नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कर्नाटक में हिजाब पर एहतजाज हो रहा है कि औरतें बुर्का न पहने, पर्दा न पहने। इस पर गैर मुस्लिम लोग एहतजाज कर रहे हैं, नौजवान एहतजाज कर रहे हैं कि नहीं, बुर्का छोड़ो और तुम बिल्कुल नंगे हो जाओ, एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि कुरान पाक में तो है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि अपने जीनत को जाहिर न करो और अपने सर पर दुपट्टा रखो। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने सर पर, अपने सीने पर कपड़ा रखो। लेकिन ये हजरात बुर्का और पर्दा के खिलाफ में डटे हुए हैं। मैं यूरोप में हूँ, यहाँ एक ज़माने में भी बुर्का और पर्दे के खिलाफ एहतजाज किया गैर मुस्लिमों ने, और औरतों को ये 3 हुकूक दे दिए। एक तो कि बुर्का पर्दा नहीं पहने, पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पहन भी सकता है, ऐसा है। न पहने ऐसा भी नहीं है, और पहनो ज़रूरी ऐसा भी नहीं है। बहरहाल इन लोगों ने एक तो कि बुर्का पर्दा कोई ज़रूरी नहीं समझा। औरतों के बुर्के पर्दे सारे निकल गए, बिल्कुल आधे कपड़े में आ गई। दूसरा, इसको यह हक दिया कि अगर ये इलादा होती है तो शौहर के आधी जायदाद, आधा मकान इसको दिया जाएगा और बच्चों का खर्च भी दिया जाएगा। तीसरा हक इसको ये दिया कि 18 साल तक बच्चा माँ के पास रहेगी, तो जायदाद भी माँ को दे दिया, औरत को दे दिया, बच्चे भी औरत को भी दिया। चौथा हक इनको ये दिया कि रात के 1:30 बजे वो आती है बाहर से घर में, रात के 1:30 बजे कहाँ रहती है आप नहीं पूछ सकते, कहाँ गई कहाँ रही नहीं पूछ सकते। और अगर आपने कहा उसको और डांटा तो रात के 1:30 बजे पुलिस आएगी और आपका घर है लेकिन आपको निकाल देगी। वो घर में रहेगी और आपके रात के ठठरते रातों में आपको निकाल देगी। ये 4 हक उनको दिया। बुर्का पर्दा लाजिम नहीं, आधी जायदाद उसको दे दी गई, बच्चा अलगदा हो तो बच्चा उसके साथ हो जाएगा, माँ के साथ होगा, और वो कुछ भी करे, आपकी बीवी रहते हुए आपके सामने अगर वो ज़िना कराती है और गैर मर्द के पास जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर कहेंगे तो आप जेल जाएंगे। औरतें बड़ी खुश हो गई। जो सियासी लीडर थे उसने भी सोचा कि बहुत बड़ा काम किया मैंने, इस्लाम के खिलाफ काम किया और औरतों को हक दिया। बेचारी नाजुक औरतें हैं, बहुत खुश हो गए। औरतें बहुत खुश हुई, जो लीडर टाइप की औरतें थी वो बहुत खुश हुई कि बुर्का पर्दा ख़त्म, इतनी जायदाद हमें मिल गई। लेकिन हुआ कि आगे ये सुनिए। अब सूरत हाल यह है कि लड़के, नौजवान, गोरों में तो है ही नहीं, शादी नहीं करते। या तो वो गर्लफ्रेंड रखते हैं, इस्तेमाल किया स्ट्रीट में, गली कूचों में इस्तेमाल किया और भगा दिया, और ज्यादा से ज्यादा इससे आगे बढ़ा तो वो पार्टनरशिप, यानी आप भी रहें हम भी रहें, जैसे कि दुकान में पार्टनरशिप होता है, तो या तो गर्लफ्रेंड होता है या पार्टनरशिप होता है, बीवी नहीं होती, बहुत कम, वाइफ नहीं होती। और कभी किसी ने अपने माशरे में जो मुसलमान हैं, इसने शादी कर ली, करते तो हैं अभी, शादी कर लेता, हर वक्त ये डर रहता है कि किस वक्त लेके चली जाएगी। यहाँ इस मुल्क में अमन है, इंसाफ है, बहुत आराम है, खाने पीने की चीज़ है, लेकिन ये एक बड़ी मुसीबत है कि औरतों को ये बुर्का पर्दा से बाहर किया। अब बीवी नहीं मिल रही है, घर नहीं बस रहा है, बच्चे साथ नहीं हो रहे हैं, और रहा भी तो 18 साल के बाद वो बच्चा चला गया, फैमिली टूट चुकी है, लोग इंतहाई परेशान है। गैर मुस्लिम के नौजवानों, उनको मैं साफ कह रहा हूँ, उसके मुखातबों के कह रहा हूँ, गैर मुस्लिम या मुसलमान के नौजवानों, जो लोग बुर्का पर्दा के खिलाफ में आज एहतजाज कर रहे हो, कल तुम्हें गर्लफ्रेंड मिलेगी, बीवियां नहीं मिलेगी, तुम्हारी औरतें भी भागेगी, और तुम्हें पार्टनरशिप मिलेगी, बीवी नहीं मिलेगी, सुकून के साथ नहीं मिलेगी, बच्चे तुम्हारे नहीं मिलेंगे, और तुम बर्बाद हो जाओगे। आज तुम इस्लाम के खिलाफ एहतजाज तो कर रहे हो, कल तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा, जो यूरोप भुगत रहा है, जो बरतानिया भुगत रहा है, जो अमेरिका भुगत रहा है, कि लोग तरस रहे हैं कि भाई बीवी होती सुकून के साथ। आज एक बात याद रखो, बीवी सुकून के साथ होती है, उनको शौहर मिलता है, उनको बच्चे मिलते हैं, लेकिन अगर शौहर ही ना हो, भटक रही है, फैक्ट्री में दिन भर काम करती है
شام گھر آتی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ شوہر تو ہے ہی نہیں، کوئی اس کو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو 8 بجے پھر وہ کلب میں جاتی ہے اور رات کے 1:30 بجے تک کلبہ میں گزارتی ہے، پھر واپس آ کے سوتی ہے، پھر صبح شام صبح کام پر چلی جاتی ہے، کوئی گھر کا نظام باقی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے، اسی لیے ان ملکوں میں مرد کے ساتھ لوگ رہنے لگ گئے ہیں، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، حالانکہ کوئی مزہ نہیں ہے، اس میں بچہ نہیں ہوگا، لیکن کیا کرے، بیوی ملتی نہیں ہے، شوہر نہیں ملتا، مجبوراً وہ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ چیز اگر آج آپ نے ہماری جو بچیاں آج احتجاج کر رہے ہیں کہ حجاب ہمیں دو، برقع پردہ حق ہمیں دو، وہ صحیح کر رہی ہیں، اور غیر مسلم لوگوں تمہارے لیے بھی صحیح کر رہی ہے، تمہاری عورتیں بھی بھاگے گی اور تمہارا گھر بھی برباد ہوگا۔ یہ میں برطانیہ میں رہ کر کے یہ نصیحت کر رہا ہوں، کیسا نہ کرو، ان کو برقع پردہ پہننے دو، بلکہ تم بھی اپنی بیویوں پر، اپنی عورتوں پر شرم حیا کا پردہ رکھو، تو تم محفوظ رہو گے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں خیر خواہی کے ساتھ، میں سمر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔